Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, everybody. I am Zahur Aman Jamali. This is the noon time, 50 past 12 at Sarhani. I thank my Allah for the blessings that He has granted over me, and I am really thankful to my viewers for the love and respect that they have shown towards me. At the start of my vlog, I would like to request my viewers, subscribe my channel, click the button of liking, share my videos, and put your comments below into the description so that I may know that whether my videos are serving your purposes or not. So let's start our topic today. The topic that I have taken today is a noun. Our topic today is a noun. We will learn what is noun, and another question we will give the answer. What is the function of noun? What is the function of noun? नाउन क्या चीज़ है, नाम क्या चीज़ है, इस्म क्या चीज़ है और उसका काम क्या है। इस्म क्या है और उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है। लेट्स डिफाइन एनी नेम applied to the things that have physical being. Physical being, their actions and ideas. कोई भी नाम, कोई भी वर्ड, कोई भी लफ्ज़ जो इन तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो उसको हम इस्म कहते हैं। कौन सी तीन चीज़ें? एक तो जिस्मानी वजूद रखने वाली चीज़ें हो, जिस्मानी वजूद रखने वाली चीज़ें, और दूसरा उनके एक्शंस के लिए, और तीसरी चीज़ क्या? तीसरी आइडियाज़ के लिए। इन तीनों चीज़ों के नाम के लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम नाउन कहते हैं। इन तीनों चीज़ों के नाम के लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसको हम नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप देखें, टेबल, बॉय, अली, डॉग, केट, पेन, सन, मून, अर्थ, तो मेनी मोर एग्जाम्पल्स। आप देखते हो कि टेबल को जिस्मानी वजूद है कि नहीं है? है। वेमेन, आप देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें, ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं इधर पे, उन सारे वर्ड्स को जिस्मानी वजूद है कि नहीं? है। टेबल को भी वजूद है, टेबल जगह भी लगता है, उसका जिसामत भी होती है, उसका कोई वजूद है, उसकी कोई बॉडी भी है। तो टेबल, बॉय, अली, डॉग, केट, पेन, सन, मून, अर्थ, वेमेन, बुक, ये जितने भी नाम हैं, इन सारे नामों का फिजिकल बीइंग है। तो ये जितने भी नाम हैं, इन सारे नामों का फिजिकल बीइंग है, जिस्मानी वजूद है। इन सारी चीज़ों का जिस्मानी वजूद है। और मैंने कहा कि जो भी चीज़ें जिस्मानी वजूद रखती हैं उनके नाम के लिए जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसको हम नाउन बोलेंगे। तो ये सारे लफ्ज़ जो इधर मैंने लिखे हैं ये नाउन है। आई सेड दैट
any word that's applied to the things that have physical being. I say that any word that's applied to the things for the name of things, any word that's applied for the name of things that have physical being. मैंने कहा कि कोई भी लफ्ज़ जो जिस्मानी वजूद रखने वाली चीज़ों के नाम के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इस्म। और दूसरा दिया एक्शन। अब आप पूछेंगे कि एक्शन क्या है? एक्शन मीन्स उनका कामकाज। तो आप कहेंगे कि जो बेजान चीज़ें हैं वो तो काम नहीं करती। बिल्कुल बेजान चीज़ें काम नहीं करती, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें जान होती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनमें जान होती है। तो बेजान चीज़ों में भी कभी कभी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हम पेट्रोल पे चलाते हैं या जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी पे चलाते हैं। तो इनके जो काम हैं उनके लिए भी जो नाम इस्तेमाल होगा उसको भी हम क्या कहते हैं? उसको भी हम नाउन कहते हैं। जैसे कि मूवमेंट, मूवमेंट तहरीक। तहरीक भाई किसका काम है? तहरीक बंदे चलाते हैं। बंदे इकट्ठे होके कोई मूवमेंट करते हैं, कोई चुरपुर करते हैं तो उसको कहते हैं। ये हो गया जैसे कि मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? एक्शन है मूवमेंट। और आप देखेंगे कि एक्शन, एप्लीकेशन, ट्यूशन। तो ये जितने सारे नेम हैं ये क्या है? एक्शंस हैं। मूवमेंट कौन करता है? बंदे भी कर सकते हैं और चीज़ें भी कर सकती हैं। एक्शन कौन करता है? बंदा करता है, जो जोर होता है काम का। एप्लीकेशन क्या करता है? कि अप्लाई करता है। उस एप्लीकेशन की कोई भी चीज़ की एप्लीकेशन होती है। ट्यूशन कौन करता है? टीचर करता है। तो ये नाम भी इस्म है। और तीसरा आइडियाज। आइडिया मीन्स एनी नेम अबाउट विच वी कैन फॉर्म ओनली कॉन्सेप्ट। जो चीज़ें के बारे में हम सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट फॉर्म कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ना तो हम उनको टच कर सकते हैं ना हम उनको देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के नाम के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उनको आइडियाज़ कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? आइडियाज़। मसलन लव, मोहब्बत, ब्यूटी, ब्यूटी खूबसूरती, ब्रेवरी और बहुत सारे नाम आप दे सकते हो, फ्रेंडशिप। तो ये जो है आइडियाज हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो नाम इस्तेमाल हम करते हैं तो उसको हम इस्म कहते हैं। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। ये सारी चीज़ें इस्म है। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब हम CCE के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि भाई नाउन को आप कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो? कि भाई हमें जुमले दिए जाते हैं कि इन जुमलों को आप दुरुस्त करो। जब हमें पता होगा कि नाउन की प्लेस क्या है, नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन को हम कहाँ पे रख सकते हैं हमारे जुमले में, जब इन चीज़ों की जानकारी हमारे पास होगी तो हम आसानी दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउन किन हालात में इस्तेमाल होता है? सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है नाउन। सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है नाउन।
फॉर एग्जाम्पल एज ए सब्जेक्ट, नाउन कैन बी यूज एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है ज़हूर टीच ग्रामर। ज़हूर क्या है? किसी बंदे का नाम है। तो एज ए सब्जेक्ट क्या कर रहा है? कोई चीज कर रहा है। क्या कर रहा है? कुछ सिखा रहा है। ज़हूर कौन है? हु डज क्या कर रहा है? कुछ कर रहा है। वाट मीन्स ग्रामर क्या कर रहा है? ग्रामर सिखा रहा है। तो यहाँ पे ज़हूर जो है एज ए सब्जेक्ट, के तौर पे और एज ए सब्जेक्ट या प्रपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। नाउन किस पे इस्तेमाल हो सकता है? एज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। प्रेपोजिशन के सब्जेक्ट्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि Ali but all my friends helped me. Ali but all my friends helped me. अली के अलावा, अली बट ऑल माई फ्रेंड्स, अली के अलावा ऑल माई फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने, ऑल माई फ्रेंड्स के अलावा अली ने मेरी मदद की। तो बट जो है एज ए नाउन, अली एज ए नाउन, बट एज ए प्रपोजिशन। तो अली एज ए सब्जेक्ट्स, अली एज ए सब्जेक्ट। सो मेनी अदर noun can be used as a first position as a subject of a verb, as a subject of a verb। पहला केस इसका है वर्ब का सब्जेक्ट। दूसरे केस में हमने देखा कि प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट। फर्स्ट केस में क्या होता है कि नाउन कैन बी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, नाउन कैन बी सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जो नाउन के सब्जेक्टिव केस हैं उनमें कौन कौन सी जगहों पे नाउन इस्तेमाल हो सकता है? सब्जेक्टिव केसेस में नाउन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जैसे कि डॉग बाइट्स द कैट, कुत्ता काटता है बिल्ली को, कुत्ता बिल्ली को काटता है। एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब बाइट, एज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट भी बन सकता है। Ali but all other people enjoyed the party। तो यहाँ पे अली जो है प्रीपोजिशन बट का सब्जेक्ट से एज ए सब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, दो ये जगह है। और ये जो नाउन है सिफत के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है। आफ्टर इट
It can be used after. It can be placed after adjective. एडजेक्टिव्स के बाद भी प्लेस कर सकते हैं इसको, जैसे कि मिसाल के तौर पे गुड, गुड पीपल नेवर, गुड पीपल नेवर हर्ट देयर फीलोज। अच्छे जो लोग होते हैं अपने दोस्तों को तंग नहीं करते। अच्छे जो लोग होते हैं, गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है आफ्टर एडजेक्टिव पीपल, तो एडजेक्टिव के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है एज ए अपोजिट, एज ए अपोजिट, अपोजिट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। इट रीनेम्स द नाउन और प्रोनाउन बिसाइड इट। इट कैन रीनेम, इट कैन रीनेम नाउन और प्रोनाउन बिसाइड इट। फॉर एग्जाम्पल, ज़हूर अहमद, ज़हूर अहमद माय टीचर, माय टीचर इज अ गुड पर्सन। ज़हूर अहमद जो मेरा उस्ताद है एक अच्छा बंदा है। जैसे कि नाजिया, नाजिया माय स्टूडेंट इज अ नाइस गर्ल। मेरी जो स्टूडेंट नाजिया है वो नाइस गर्ल है। तो ये अपोजिट में इस्तेमाल हुआ है। इसको कहते हैं माय टीचर। टीचर क्या है, अपोजिट ऑफ ज़हूर अहमद। स्टूडेंट क्या है, अपोजिट ऑफ नाजिया। सो दिस केस इज कॉल्ड अपोजिट। इट refers back to the noun. It refers back to noun or pronoun beside it. जो नाउन और प्रोनाउन को बैक को रेफर करे तो उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं अपोजिट केस। अब ये तो हो गया इसका सब्जेक्टिव यूज। अब ये और कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तौर पे भी नाउन इस्तेमाल होता है, क्योंकि नाउन या तो सब्जेक्ट इस्तेमाल हो सकता है या ऑब्जेक्ट्स। ये बात हमें ध्यान में रखनी है जब भी किसी एग्जाम में हम बैठें, तो हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है कि नाउन को हम कहाँ पे रख सकते हैं। अगर इन जगहों पे नाउन नहीं है तो इसका मतलब कि हमारा जुमला बिल्कुल गलत है। जैसे कि एज एन ऑब्जेक्टिव केस, एज ऑब्जेक्टिव केस में कहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में हम कहाँ पे रख सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट तो यह सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बन सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे, ही किल्स दी स्नेक, वो स्नेक को मारता है, वो स्नेक को मारता है। अली टीच ग्रामर, एज एन ऑब्जेक्ट। देखो ये भी किल्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है स्नेक, और ये टीच का ऑब्जेक्ट है ग्रामर। इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन इस्तेमाल हुआ है। तो नाउन ऑब्जेक्ट्स के तौर पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी इस्तेमाल हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि
ये जो दोनों जुमले हैं इसमें नाउन एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, बट ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी इस्तेमाल हो सकता है एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पे she gave me flower, she gave Ali some flowers, उसने अली को कुछ फूल दिए, उसने अली को कुछ फूल दिए। तो यहाँ पे अली जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। Many teachers blamed दूसरा जुमला लिख सकते हैं, Ali taught students इंग्लिश, अली जो है स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाता है। तो एज ए ही taught इंग्लिश इज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स बट स्टूडेंट्स एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी इस्तेमाल हो सकता है, इनडायरेक्ट भी। और तीसरा जो इसका केस है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी इस्तेमाल हो सकता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रपोजिशन एज ए ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रपोजिशन फॉर एग्जांपल्स, माय स्कूल इज अराउंड दी कॉर्नर, मेरा स्कूल बस करीब है, इस गली के आगे, इस गली के कोने में है। तो ये इज अराउंड द कॉर्नर, कॉर्नर क्या है, नाउन है, अराउंड क्या है, प्रीपोजिशन। तो मैंने कहा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। दे talked about politics, उन्होंने सियासत की बात की। They talked about politics, पॉलिटिक्स क्या है, नाउन है, तो अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। और ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, ये एज ए कम्प्लीमेंट, एज ए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है एज ए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। इट कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के कम्प्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद एज ए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल हो सकता है। तो एम यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, अ टीचर इज ए नाउन एज ए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। कौन टीचर है, मैं। तो ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये सारे फंक्शंस नाउन आपके जुमले में परफॉर्म कर सकता है। अगर आप सही नमूने से नाउन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे
तो आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है CCE की, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो वो इंशाल्लाह आप पास कर लेंगे। उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो मैं अभी पढ़ाई ये चीज़ें रहा हूँ कि जिससे किसी स्टूडेंट्स का भला हो जाए। मुझे तो आपसे देखो, मैं आपसे कोई भी चीज़ डिमांड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे सिखाने से कुछ बंदों का अच्छा हो जाता है तो इसमें मेरा काफ़ी सारा फ़ायदा है। तो these are the functions of noun that where we can use noun. These are the places that I told in my video where you can make the use of noun. If you do not find noun at these certain places, then you must understand that your sentence is wrong. तो इन जगहों पे आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हो। So I thank you once again, and I thank you once again. You must wait for my next video that I will give, and you know that there are countable nouns, uncountable nouns. There are countable nouns, uncountable nouns. What are countable nouns? Countable nouns are those nouns which can be counted. Any name that can be counted is called countable noun. Name which are not shared, any name which is not counted, that's not counted. Anything that's not counted is called uncountable noun. कोई भी इसम, कोई भी नाम जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते या गिनने में दिक्कत पैदा हो, उसको कहते हैं सेमी काउंटेबल, सेमी काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सेमी काउंटेबल नाउन. There are three types of noun. What are countable nouns? Countable nouns means name shared by all. Name that can be counted. Name that can be counted. जिन नामों को हम गिन सकते हैं उनको हम काउंटेबल कहते हैं। जिन नामों को हम नहीं गिन सकते उनको हम, जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते उनको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल। थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। मिसाल के तौर पे, और सेमी काउंटेबल, सेमी अनकाउंटेबल। सेमी अनकाउंटेबल वो चीज़ें, सेमी अनकाउंटेबल वो चीज़ें जो गिनने में, थिंग्स काज डिफिकल्टी, थिंग्स काज डिफिकल्टी इन काउंटिंग। जो चीज़ें गिनने में दिक्कत पैदा करें, परेशानी पैदा करें। काउंटेबल, नेम दैट कैन बी काउंटेड, नाम जिनको हम काउंट कर सकें, या चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकें। चीज़ों के नाम जिनको हम काउंट कर सकें, वो चीज़ों के नाम जिनको हम काउंट ना कर सकें। जिन चीज़ों के नामों को हम काउंट कर सकते हैं तो उनको कहते हैं हम क्या? काउंटेबल नाउन। जैसे कि पेन, मैनी पेन्स, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। जैसे कि बुक, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, चेयर। These are all countable nouns, and the verb that makes agreement with these, it will depend on the singularity and plurality of the subject. If they are used as a singular, verb that makes agreement with them would be singular. But if they are used in the plural form, then the verb would make agreement with them would be plural. This thing should be noted.
अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब जो हम एग्रीमेंट करेंगे, जिस वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे वो सिंगुलर ही होगा। जैसे कि वाटर, वाटर, वाटर इज ए अनकाउंटेबल नाउन। सो वाटर, many other things are there, and जैसे कि स्टार्स, स्टार, स्टार्स, स्टार्स आर अनकाउंटेबल नाउन। स्टार, राइस, these things can be counted, but these things can be counted, but they can create trouble, they can create difficulty at the time of counting. So these are the nouns, these are all nouns. So with that I would get permission from your side, and next time I will appear before you. So until then, goodbye.